जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपडेटेड न्यू। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान संगणक भर्ती 2023। ये सबसे बड़ी भर्ती है फ्रेंड्स, बिना सीईटी की भर्ती होने वाली है। अगर आपने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया या फिर आपके सीईटी के एग्जाम में कम मार्क्स बन रहे हैं तो आप इस एग्जाम की जरूर तैयारी कीजिए। यानी आज तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। इससे पहले इतने बड़े पदों पर वैकेंसी नहीं आई, क्योंकि ये वैकेंसी अब 583 पदों पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इससे पहले इतनी बारी वैकेंसी हुई है, 200 से कम ही पद आए हुए हैं। इसका प्रमोशन जल्दी हो जाता है, सैलरी अच्छा खासा मिलता है, जॉब प्रोफाइल अच्छा है। इसका जो 2 साल बाद आपका सैलरी मिलने वाला है 48,000+ मिलने वाले, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ ही 4 से 5 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाता है, स्टैटिक इंस्पेक्टर यानी कि एसआई बन जाते हो, अच्छा खासा रुतबे वाली पोस्ट मिल जाती है फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम इसकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस और जॉब प्रोफाइल, इसके बाद प्रमोशन वगैरह को देखने वाले हैं। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर 2018 और 2021 की कट ऑफ भी देखने वाले हैं, कितना कट ऑफ गया था और इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम की अगर आप तैयारी करें तो वीडियो को जरूर देखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, इसके डिटेल जानकारी के बारे में बात करें, ये वैकेंसी सीईटी से बाहर है। अगर आपने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया या फिर आपके सीईटी में कम मार्क्स बन रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी वैकेंसी होने वाली है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको जो एग्जाम कंप्लीट कराया जाने वाला है, एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कराया जाने वाला है। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। इस वैकेंसी को यहाँ पर हिंदी के अंदर संगणक बोला जाता है और इंग्लिश में इसका नाम कंप्यूटर है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी की संख्या 583 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है, अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। इससे पहले वैकेंसी इतने पदों पर कभी नहीं आई। फ्रेंड्स, इसका जो सैलरी और पे लेवल रहने वाला है, पे लेवल 8 की ये जॉब रहने वाली है। 2800 ग्रेड पे तक इस वैकेंसी का बनने वाला है आपके पे लेवल 8 के अंदर। जॉब लोकेशन की बात करें, जॉब लोकेशन आपका राजस्थान ही रहने वाला है। राजस्थान के अंदर अच्छी जगह आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। और यहाँ पर फॉर्म डेट की बात करें, आपके जुलाई के अंदर पॉसिबल है कि यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो जाए इस वैकेंसी के। आपका यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा इस वैकेंसी के लिए। संगणक के यहाँ पर जो वैकेंसी है, इसकी डिटेल कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखते हैं फ्रेंड्स। 512 पद यहाँ पर नॉन टीएसपी कैंडिडेट्स के लिए है और यहाँ पर टीएसपी के लिए 71 पद रिजर्व रखे गए हैं। आपके यहाँ पर जनरल के लिए 214 पद और एससी के लिए 83 पद, एसटी के लिए 100 पद, ओबीसी के लिए 107 पद और यहाँ पर एमबीसी के लिए 25 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 पद और इसके साथ ही 12 जिले की सभी तहसीलों की शहरी या जनजाति के कैंडिडेट्स के लिए 3 पद रिजर्व रखे गए हैं। इस प्रकार आपके यहाँ पर वैकेंसी कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है फ्रेंड्स। टोटल 583 पद है। और यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, आपके जुलाई के अंदर पॉसिबल है कि आपके इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएं। इसके साथ ही यहाँ पर एग्जाम डेट आपकी पहले ही जारी कर दी गई है। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग आपका 14 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है 2023 के अंदर। और मॉर्निंग की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम कंप्लीट कराया जाने वाला है। एक ही दिन होगा, एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जाम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं उनकी संख्या कम होती है, इस वजह से एक ही दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करें, जो आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन फीस लगने वाली है, अनरिजर्व कैंडिडेट वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स का यहाँ पर 600 रुपये फॉर्म फीस लगने वाला है। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी वाले कैंडिडेट तो आपके यहाँ पर 400 रुपये फॉर्म फीस पे करना होगा आप लोगों को। यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए एज की बात करें तो एज लिमिट आपकी जो रखी गई है 18 से 40 वर्ष का कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एमबीसी वाले कैंडिडेट्स को। इसके साथ ही यहाँ पर रिजर्वेशन वाली फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर 10 वर्ष की छूट दी गई है। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स को अगर अनरिजर्व कैटेगरी के है तो उन्हें 5 वर्ष की एज के अंदर छूट दी गई है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ क्या क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए इस एग्जाम के लिए, आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर कम से कम गणित, सांख्यिकी या अर्थशास्त्र यानी कि मैथमेटिक्स, स्टैटिक और इकोनॉमिक्स का कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट रखे हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप के पास भारतीय सांख्यिकी संस्था द्वारा कोलकाता द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। या इसके साथ ही यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर का कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि RSCIT हो गया, या फिर आपके पास 12वीं के अंदर कोई कंप्यूटर मेन सब्जेक्ट रहा होगा, या फिर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिप्लोमा वगैरह किया है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये कंप्यूटर से रिलेटेड ये डिग्री दी गई है फ्रेंड्स, वीडियो को रोक कर देख सकते हैं इनमें से आपके पास कौन सी डिग्री है। और यहाँ पर आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, संगणक के लिए सबसे पहले आप लोगों का रिटर्न एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। उसके बाद वैकेंसी का 2 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाने वाला है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो कैंडिडेट्स पूरी तरह सही पाए जाते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स का फाइनली मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। और मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने के लिए दिए जाते हैं, वो बना के आपको लेके जाने होते हैं। और यहाँ पर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों को बना के लेके जाना होगा किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। आपकी ज्वाइनिंग जब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी वहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट के साथ लगने वाला आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये थी आपके सिलेक्शन प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें, आपका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है इस एग्जाम के लिए, तो ये काफ़ी आसान एग्जाम पैटर्न है, क्योंकि राजस्थान की और वैकेंसीज है उनका सिलेबस काफ़ी बड़ा है, जबकि इसका इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। जो इसका पार्ट ए है
तो पार्ट ए के अंदर आपका जनरल नॉलेज आने वाला है। जनरल नॉलेज के अंदर राजस्थान का ही आपको जनरल नॉलेज पूछा जाने वाला है, राजस्थान का हिस्ट्री आने वाला है, राजस्थान का कल्चर आने वाला है, राजस्थान की ज्योग्राफी आने वाली है, राजस्थान का कला एंड संस्कृति आने वाली है। तो इसके 30 प्रश्न आएंगे और 30 ही नंबर का ये होने वाला है, यानी कि 1 प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है। इसके अलावा पार्ट बी होने वाला है इस एग्जाम के अंदर। पार्ट बी के अंदर आपका स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स यानी कि गणित से प्रश्न आएंगे। 70% आपके इस पोर्शन से आने वाले हैं और इसी के 70 नंबर आपको मिलने वाले 70 क्वेश्चन के। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके 100% आने वाले 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। इसके अंदर ना तो आपको हिंदी पढ़नी है, ना ही इंग्लिश पढ़नी है, ना ही रीजनिंग पढ़नी है, ना ही साइंस पढ़नी है, मतलब कि कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, ना ही इंडिया की जीएस पढ़नी है, ना ही इंडिया का आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना है। ओनली राजस्थान का यहाँ पर जीके आने वाला है और यहाँ पर आपकी 3 सब्जेक्ट आने वाले, स्टैटिक, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर सिलेबस भी ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है और यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए टाइम की बात करें 120 मिनट का टाइम मिलने वाला है, यानी कि 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर होगा, ओएमआर सीट पर आपका ये पेपर होने वाला है। और इसके लिए आपका जो नेगेटिव मार्किंग की बात करें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.33 मार्क्स आपके यहाँ पर कटने वाले हैं। और यहाँ पर जो परीक्षा के लेवल की बात करें, आपका ग्रेजुएशन लेवल का ये वैकेंसी है, तो यहाँ पर जो परीक्षा का लेवल रहने वाला है ग्रेजुएशन लेवल का, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आप लोगों को। न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स आप लोगों को चाहिए, यहाँ पर 40% न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स लाने होंगे। अब यहाँ पर आपके सिलेक्शन के बाद आपका जो पे लेवल की बात कर लेते हैं, सैलरी कितना मिलने वाला, प्रमोशन क्या रहने वाला है इस जॉब का, तो यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। और इसके बाद अंत में हम यहाँ पर फाइनल जो 2021 की कट ऑफ गई थी उसके बारे में भी देख लेते हैं कितना कट ऑफ गया था पिछली बार। फ्रेंड्स यहाँ पर सैलरी की बात करें, आपका पे लेवल 8 का जॉब है, 2800 ग्रेड पे आपका रहने वाला है इस जॉब के अंदर, यानी कि प्रोबेशन पीरियड यानी 2 साल का आपको रहता है। उस टाइम आपको 18,500 रुपये मिलने वाला, फिक्स सैलरी मिलने वाली है। इस टाइम ना तो आपको पूरा बेसिक पे मिलने वाला है, ना ही कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस, ना तो HRA, ना ही DA और ना TA, आपको और अलाउंसेस भी नहीं मिलने वाले। सिर्फ 2 साल तक फिक्स सैलरी मिलने वाली है 18,500। उसके बाद आपको यहाँ पर पूरा आपका बेसिक पे मिलने वाला है, उसके बाद DA वगैरह HRA सब मिलने वाला है आपको 2 साल बाद। तो आपका बेसिक पे इस जॉब का 26,300 रुपये बेसिक पे रहने वाला है। और अभी 1 जनवरी 2023 से आपका DA 42% हो चुका है फ्रेंड्स। आपकी सैलरी का 42% आपको महंगाई भत्ते के रूप में मिलता है। और ये अभी आप जब ज्वाइन करोगे उसके बाद तो आपका DA 50% हो जाएगा। जब DA 50% हो जाता है फ्रेंड्स, आपके बेसिक पे में इंक्रीज हो जाता है, यानी कि DA का 50% आपकी बेसिक पे में जुड़ जाएगा। तो अभी आपका बेसिक पे 26,300 रुपये है। जब DA 50% हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपका बेसिक पे के अंदर आपका DA जुड़ जाता है, तो उस टाइम आपका यहाँ पर 13,150 रुपये आपके इसमें ऐड हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपकी जो बेसिक सैलरी बनने वाली है 2 साल बाद, तो यहाँ पर 39,450 रुपये आपका बेसिक पे ही बनने वाला है, यानी कि इतने से आपकी बेसिक पे स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर HRA, DA, TA और भी बहुत सारे अलाउंसेस है, हेल्थ अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। तो वो सारे मिलने के बाद आपकी जो सैलरी बन जाएगी 2 साल बाद, यहाँ पर 45,000 प्लस आपको सैलरी मिलने वाला है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर DA 50% होने वाला है। आपका जो DA साल में 2 बार बढ़ता है महंगाई भत्ता, और वो DA जब 50% हो जाता है उसके बाद यहाँ पर आपकी बेसिक पे रहती है, इसके अंदर आपका वो जुड़ जाता है और आपका नया बेसिक पे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को जब 2 साल बाद ज्वाइन करोगे उसके बाद यहाँ पर 45,000 प्लस आप लोगों को मिलने लग जाएगा फ्रेंड्स। ये काफ़ी अच्छी सैलरी वाली जॉब है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रमोशन राजस्थान की अन्य वैकेंसी की तुलना में जल्दी होता है, क्योंकि ये वैकेंसी सबसे कम पदों पर आती है और इसके जो अन्य पद है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा नहीं भरे जाते, प्रमोशन के द्वारा ही भरे जाते हैं। तो इसका जो प्रमोशन है बहुत जल्दी हो जाता है। आपका 2 साल यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा, उसके 2 से 3 साल बाद यहाँ पर 4 से 5 साल मान लीजिए। मेरे एक फ्रेंड का यहाँ पर 4.5 साल के अंदर यहाँ पर इसके अंदर प्रमोशन हो गया था SI के अंदर। तो यहाँ पर स्टैटिक इंस्पेक्टर बन जाते हो और उस टाइम आपका ग्रेड पे हो जाता है 3600 ग्रेड पे। तो 3600 ग्रेड पे की आपकी जॉब पर यहाँ पर स्टैटिक इंस्पेक्टर बन जाते हो 4 से 5 साल के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आपका ASO की पोस्ट पर यहाँ पर प्रमोशन होता है, जो होती है 4200 ग्रेड पे की। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका 4600 ग्रेड पे वाली पोस्ट पर प्रमोशन होता है। तो फ्रेंड्स प्रमोशन काफ़ी जल्दी होता है अन्य डिपार्टमेंट की अपेक्षा। जैसे कि आप चाहे LDC का हो गया तो वहाँ पर 10 से 12 हज़ार वैकेंसी आती है, तो इतने कैंडिडेट्स का प्रमोशन हो पाना, इतने एम्प्लॉय का प्रमोशन हो पाना इतना जल्दी संभव नहीं हो पाता। तो यहाँ पर वैकेंसी सबसे कम आती है। ये पहली बार है कि यहाँ पर 583 पदों पर वैकेंसी आई है, इसलिए यहाँ पर आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। सैलरी अच्छी मिलने वाली है, प्रमोशन जल्दी होने वाला है, जॉब अच्छी रहने वाली है। और बात करते हैं इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स। इसका काम होता है डाटा या संगणक, मतलब कि संगणक का जो काम है डाटा को एकत्रित करना और उसे प्रसारित करना। जैसे कि जनसंख्या के आंकड़े हो गए, मृत्यु के आंकड़े हो गए, अन्य कोई डाटा आंकड़ा हो गया, ये सभी डाटे यहाँ पर ये एकत्रित करता है, उन्हें प्रसारित करवाता है और उन्हें गवर्नमेंट को अवेलेबल कराता है। और यहाँ पर आपकी जो भी जानकारी होती है, सूचनाएं होती है, वो सारे एकत्रित करता है। तो ये काम होता है, काम आपका ऑफिशियल होता है, किसी प्रकार का आपको फील्ड में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इसके पिछले सालों की कट ऑफ की बात करें। सबसे पहले हम 2018 की कट ऑफ देखते हैं। 2018 में जो कट ऑफ गया था फ्रेंड्स बहुत कम गया था, क्योंकि उस टाइम ये वैकेंसी आई थी, कम ही पदों पर आई थी, पर ज़्यादातर कैंडिडेट्स को मालूम नहीं था।
और यहाँ पर कैंडिडेट्स इसके लिए कम ही अप्लाई करते हैं, एलिजिबिलिटी अलग मांगी गई है। इसके साथ इसका सिलेबस डिफरेंट होता है, तो कैंडिडेट्स इसके लिए कॉमन सिलेबस नहीं होने की वजह से भी कम फॉर्म अप्लाई करते हैं। जब ये 2018 में जिसका कट ऑफ लगा था, जनरल के लिए जो कट ऑफ गया था यहाँ पर 62 कट ऑफ गया था, एससी के लिए मेल कैंडिडेट्स का 51 गया था, एसटी का मेल कैंडिडेट्स का यहाँ पर 49 गया था, ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स का यहाँ पर 60 गया था, और आपके यहाँ पर एमबीसी के मेल कैंडिडेट्स का यहाँ पर 59.92 गया था फ्रेंड्स। ये आपके मेल कैंडिडेट्स का मैंने कट ऑफ बताया। और जो 2021 वाली वैकेंसी थी उसके लिए कट ऑफ यहाँ पर जो लगाया आपका 2021 के अंदर 250 पदों पर ही वैकेंसी थी, तो इसके लिए जो कट ऑफ लगा है यहाँ पर जनरल का 66 कट ऑफ लगा है, 66.89 कट ऑफ लगा है। और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर जो कट ऑफ लगा है 63.23 कट ऑफ लगा है, एससी का यहाँ पर 52 कट ऑफ लगा है, एसटी का यहाँ पर 55.63 कट ऑफ लगा है, ओबीसी का यहाँ पर 65.38 कट ऑफ लगा है, और एमबीसी का जो कट ऑफ लगा है दोस्तों यहाँ पर 2021 वाली वैकेंसी में 60.35 कट ऑफ लगा है। तो यहाँ पर 2021 के अंदर कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ गई थी 2018 की तुलना में, पर इस बार ऐसा नहीं होगा कि 2023 में कट ऑफ बढ़ जाएगी, क्योंकि 2021 में वैकेंसी आई थी 250 पदों पर आई थी, अभी जो वैकेंसी 583 पदों पर होने वाली है, और 2021 में कोई और इसके साथ वैकेंसी भी नहीं थी उस टाइम। अब की बार जो अभी इसके टाइम वैकेंसी आने वाली, इस टाइम यहाँ पर जो कैंडिडेट जो इसके लिए एलिजिबल है वो यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी एलिजिबल होंगे, और वो इसी के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि 5000 वैकेंसी जूनियर अकाउंटेंट की, इसके साथ उसका 3600 ग्रेड पे है। ज़्यादातर कैंडिडेट जो इसके लिए एलिजिबल है वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। इसके साथ ही जिनका सीटी में अच्छा मार्क्स बन रहा है वो कहीं और अप्लाई करेंगे, मतलब कि सभी एग्जाम एक साथ होने की वजह से यहाँ पर कैंडिडेट्स अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, और यहाँ पर इतना कंपटीशन नहीं रहेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि आपका कम कट ऑफ जाने वाला है, और अच्छा मौका आप लोगों के पास, आप तैयारी कीजिए और यहाँ पर सिलेक्शन लीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, और इसी प्रकार सरकारी नौकरी से जुड़ी अपडेट्स आप लोगों को मैं इस चैनल पे अवेलेबल कराता रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद फ्रेंड्स।